भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भारी मतों से विजयी हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ राजा को पराजित कर उन्होंने जीत हासिल की। मीडिया से बात कर आकाश सक्सेना ने कहा कि कश्मीर के बाद देश में अकेली सीट है रामपुर, जिसमें 70% से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं मुबारकबाद। कश्मीर के बाद देश में अकेली ऐसी सीट जिसमें 70% से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत ऐतिहासिक विजय जीती है उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ये साफ हो गया है कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही है, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। और आज ये जो परिणाम है उसमें सरकार का जो विश्वास है सरकार के प्रति, वो रामपुर की जनता में, रामपुर के मुसलमान भाइयों में जो दिखा है वो आप सबके साथ। अभी गए हैं, चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा डाउन मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन लोगों का हर स्टेप या हर लाइन स्क्रिप्टेड होती है। वो लोग हर चीज अपनी पहले से प्लान करते हैं। ये मत करो यार, डेट वाइज और टाइम वाइज ये रामपुर की जनता आजम खान के आतंक से आजाद हो गई, आज ये माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि आज 50 साल पुरानी जो रात है वो छट चुकी है और अब एक नया सवेरा, रामपुर का नया रामपुर के निर्माण का सवेरा आज शुरू हो। सर आपने 50 महीने मांगे थे जनता से, वो आपको दिए हैं। आकाश सक्सेना के साथ विधानसभा जाएगा। देखिए, बिल्कुल अब अब्दुल और अंगद दोनों साथ विधानसभा जाएंगे। सर आपने जनता से 50 महीने मांगे थे, आपको दे दिए हैं 50 महीने, आगे क्या कदम उठाएंगे जनता के लिए? का एक गढ़ माना गया है रामपुर, अब क्या बीजेपी का कमल खिल गया पूरी तरीके से रामपुर में? देखिए, रामपुर कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ के मुसलमान भाइयों को हमेशा गुलाम बना के रखा गया। आज उन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज यहाँ का मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो कि अपने आप में आपने विकास, रोजगार और शिक्षा को लेकर के चुनाव लड़ा था। प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अब इस जीत के बाद? सबसे पहले जो मैंने जिस मुद्दे पर यहाँ का चुनाव जो लड़ा था वो रामपुर में बेरोजगारी और औद्योगिक विकास, हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाने की कोशिश करेंगे। आजम खान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आप कई मुकदमों में देखिए, हमारे हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। क्या लगता है ये जो जीत हुई है, ये जीत किसी हिंदू मुस्लिम के सिनेरियो पर भी बड़ा मैसेज दे रही है? देखिए, ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर के बाद शायद रामपुर की विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनको सम्मान और सुरक्षा दे सकती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने भी आपको वोट दिए हैं, मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम बहनों का जो वोट मिला है वो अपने आप को ये दिखाता है कि रामपुर में किस तरीके से लोग परेशानी में थे, खासकर महिलाएं। तो सबसे पहले जो अपनी जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किस तरीके से जो महिलाओं के हाथों में काम देकर और रामपुर को आगे बढ़ाया। देखिए, यहाँ का तो हर मुसलमान एक तरीके से पसमानदा ही था, क्योंकि कभी यहाँ के मुसलमानों को कभी कोई इज्जत नहीं दी गई। वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वहीं आजम खान पर कई बड़े निशाने साधे, कहा 50 साल की रात छट गई है, अब रामपुर का नया सवेरा शुरू होगा। अब्दुल अंगद अब दोनों साथ विधानसभा जाएंगे। रामपुर में सपा के राज में हमेशा मुसलमान भाइयों को गुलाम बनाकर रखा, आज गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज यहाँ का मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आजम खान से हर अन्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उस शहर के लोगों का वोट का राइट खाकी वर्दी ओढ़कर, हाथ में डंडा लेकर, गले में रिवॉल्वर डालकर लूटने वालों को मुबारक हो। यहाँ पार्टी से मुकाबला था ही नहीं। आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी 37 विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकी। समीकरण ऐसे हैं कि वो जीत भी नहीं सकती। उसको जिताने के लिए खाकी वर्दी ने रामपुर की एक खेल खेला है और वो आज का जो रिजल्ट अगर हम नहीं जीतते हैं तो ये चीज़ खाकी वर्दी को मुबारक। रामपुर के लोगों को वोट डालने बिल्कुल नहीं दिया गया।
उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया, गली गली आतंक मचाया गया, उनके मतदाताओं के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस पिकेट लगा दी गई, पर्चियां फाड़ दी गई। अगर कोई बूथ तक पहुंच गया तो उसकी पर्चियां फाड़ दी गई, लाठी डंडे मारकर उनको भगा दिया गया। कई बुजुर्ग जख्मी होकर आज भी जिला अस्पताल में दाखिल हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। 20 राउंड तक आपकी बढ़त हमने तकरीबन 20 राउंड गिनती शहर की होती है, शहरी इलाके थे। इन 20 राउंड की गिनती में आप इतिहास देख लें आजादी के बाद से आज तक। अरे आप बात तो सुन लो पूरी मेरी, आप मेरी बात सुन लो।